अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन का जो है वो बिगुल जो है बज चुका है और इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में जो है वो जो डेट्स भी है वो जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी किस तरह कभी जो है वो नॉमिनेशन चालू होने वाले हैं। तो हर पार्टी अपनी तरफ से जो है वो तैयारी करती है, तो हमने हमारी तैयारी का जो है आज आगाज़ किया है और ये जो तैयारी है इसके लिए हमने एक नाम दिया है राह कामयाबी। तो ये जो सफ़र हमने आज शुरू किया है राह कामयाबी का, और माशाल्लाह हमारे जो लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, जो नेशनल लीडर्स हमारे साथ मौजूद थे, स्टेट लीडरशिप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, इनकी दुआओं से, इनके सपोर्ट से आज जो हमने एक पहला प्रोग्राम जो है यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें खास तौर से जितने भी हमारे खास जो हमारे पार्टी कैडर्स है, जो हमारे सपोर्टर्स है, जो हमारे दोस्त है, हमारे अहबाब है, आज उनको यहाँ पर बुलाकर जो है वो हमने एक स्ट्रेटेजी प्लान की। हमने किस तरीके से हम जो है वो इलेक्शन हमको लड़ना है, कैसी इनको जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है, इनको बताया गया है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जितने भी लोग पार्टी से जुड़े हैं, वो ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या कोई एक्सपर्ट्स लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमने घर घर जाकर जो है अप्रोच किया था और उन लोगों ने हमारा साथ दिया। आज वो हमारे साथ खड़े, वो पॉलिटिकली उतने अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं किस तरीके से काम करना है। तो आज उनके लिए खास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक सेशन रखा गया जिसमें उन लोगों को बताया गया कि आने वाले इलेक्शन में हम किस तरीके से मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह ये राह कामयाबी को कामयाबी तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। फरहत, क्या कहना चाहोगे? आज आपकी पार्टी की तरफ से जो एक कार्यक्रम रखा गया था सानिया हॉल के अंदर, और पार्टी के आपके जो वरिष्ठ नेता है वो लोग भी यहाँ पे तशरीफ लाए हुए थे, तो क्या मकसद था इस प्रोग्राम का, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन का जो है वो बिगुल जो है बज चुका है और इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में जो है वो जो डेट्स भी है वो जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी किस तरह कभी जो है वो नॉमिनेशन चालू होने वाले हैं। तो हर पार्टी अपनी तरफ से जो है वो तैयारी करती है, तो हमने हमारी तैयारी का जो है आज आगाज़ किया है और ये जो तैयारी है इसके लिए हमने एक नाम दिया है राह कामयाबी। तो ये जो सफ़र हमने आज शुरू किया है राह कामयाबी का, और माशाल्लाह हमारे जो लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, नेशनल लीडर्स हमारे साथ मौजूद थे, स्टेट लीडरशिप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, इनकी दुआओं से, इनके सपोर्ट से आज जो हमने एक पहला प्रोग्राम जो है यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें खास तौर से जितने भी हमारे खास जो हमारे पार्टी कैडर्स है, जो हमारे सपोर्टर्स है, जो हमारे दोस्त है, हमारे अहबाब है, आज उनको यहाँ पर बुलाकर जो है वो हमने एक स्ट्रेटेजी प्लान की। हमने किस तरीके से हम जो है वो इलेक्शन हमको लड़ना है, कैसी इनको जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है, इनको बताया गया है कि क्योंकि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जितने भी लोग पार्टी से जुड़े हैं, वो ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या कोई एक्सपर्ट्स लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमने घर घर जाकर जो है अप्रोच किया था और उन लोगों ने हमारा साथ दिया। आज वो हमारे साथ खड़े, वो पॉलिटिकली उतने अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं किस तरीके से काम करना है। तो आज उनके लिए खास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक सेशन रखा गया जिसमें उन लोगों को बताया गया कि आने वाले इलेक्शन में हम किस तरीके से मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह ये राह कामयाबी को कामयाबी तक पहुंचाएंगे। फरहत, आप लोग, आपके सीनियर लीडरों ने बताया कि मतलब आपका और जहांगीर भाई के नाम की घोषणा की गई इलेक्शन को लेके, तो क्या खाली दो ही लोग आपकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करेगी या और भी कैंडिडेट उतारेगी आपकी पार्टी? देखिए मोइन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुमरा शहर जानता है, तभी आज मुमरा शहर ने मुमरा की बेटी का खिताब दिया है। मैं इसका जो है वो पास रखना चाहती हूँ और ये ज़रूरी नहीं, मतलब सिर्फ हम दो कैंडिडेट नहीं, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग जो है वो विद द परमिशन ऑफ आवर नेशनल लीडर्स, हमारे नेशनल लीडर्स की इजाज़त से इंशाल्लाह पूरे मुमरा शहर में हम लोग जो है वो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और जहाँ पर हमको लगता है कि इस वार्ड में विनिंग चांसेस ज़्यादा है हमारे, इंशाल्लाह उस वार्ड में हम लोग डेफिनेटली उतारेंगे। और हम जो दो कैंडिडेट्स आज मतलब जो इन हमारे लीडर्स ने अनाउंस किया है, आप सभी को बताया 30 नंबर वार्ड से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो लेडीज़ रिजर्व वार्ड एक है और एक ओपन वार्ड है, जहाँ पर से हम दोनों जो है वो आने वाले कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? जी, हम अब फिलहाल हम 30 नंबर वार्ड में बैठे हुए हैं, यानी जो न्यू मित्तल रोड से कादर पैलेस तक चालू होता है, ये वार्ड में हम बैठे हुए थे। इस 30 नंबर वार्ड से इंशाल्लाह मैं और जहांगीर भाई जो है वो कैंडिडेट रहेंगे। शुक्रिया। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष हूँ और हमारा आज का मुद्दा यही रहा कि मुमरा में जितने भी सिटीजन्स जो हैं, रहवासी लोग हैं, वो किस किस मुद्दे पे जूझ रहे हैं, उस मुद्दे के लिए ये लोग सर्वे कर रहे हैं। अभी भी फरहत और जो है उनका नाम जहांगीर भाई दोनों, तो हम ये सर्वे करने के बाद बहुत सारे जो है लोग सफ़र कर रहे हैं उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए करके आज हम लोग ने इन दोनों को एक तरफ मुमरा की बेटी और एक तरफ मुमरा का भाई
खड़ा करे हैं कि ताकि थोड़ी राहत मिले मुमरा रहवासी को, और इंशाल्लाह आगे ये जीत भी ले, आगे जीते भी नहीं, बहुत सारा काम कर रहे हैं जो मुमरा रहवासी के नॉलेज में है, और जीतने के बाद इंशाल्लाह मुमरा के रहवासी के लिए ज़रूर सुकून साबित होंगे। अच्छा, ये जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा मैडम, इसमें क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी? वो जो भी डिसाइड करेंगे लीडरशिप डिसाइड करेंगे, लीडरशिप से बैठ से बातचीत होएगा, फिर उन लोग ने डिसाइड करेंगे जो बड़े लोग, तो उनके हिसाब से हम चलेंगे। और सबसे अहम सवाल, इलेक्शन के पीरियड के अंदर क्या आप लोग भी फरहत शेख और जहांगीर भाई का सपोर्ट करने के लिए इलेक्शन पीरियड में भी यहाँ मुमरा में आएंगे आप लोग? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और इनकी ताकत बनेंगे, और इनके हर कदम से कदम मिला के चलेंगे, इसलिए चलेंगे कि मुमरा रहवासी को लाजिम राहत देना है। जहांगीर भाई, ये तो तय हो गया कि आप और फरहत चुनाव लड़ेंगी आने वाली महानगर पालिका का, लेकिन वार्ड की भी मतलब फरहत ने बता दिया कौन से वार्ड से आप लोग लड़ने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारा जो ये वार्ड है, वार्ड के अंदर काफ़ी अलग अलग मसले मसाइल हैं। लोगों के आज पानी की भी तकलीफ़ें हैं, गटर नालों की भी तकलीफ़ें हैं, कचरों की भी तकलीफ़ें हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इस वार्ड के अंदर टैक्स के मसलों को लेकर के भी हमने लोगों से मुलाकातें की हैं। टैक्स के मसलों पर हम लोगों से बात की है, जैसे कि हम लोगों ने अभी शास्त्री टैक्स के ऊपर काम किया है। जो अवेयरनेस पूरे मुमरा शहर को नहीं थी, वो हम लोगों ने हमारे आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हमने मुमरा शहर के लोगों को हमने जानकारी दी कि शास्त्री टैक्स जो माफ़ कर दिया गया। तो इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो काफ़ी अलग अलग मसले हैं लोगों के। यहाँ तक कि हम लोगों ने जॉब के मसले हैं, कुछ घरेलू मसले हैं, किसी के जैसे कि अभी एवी के कंपाउंड के अंदर कुछ लोग थे जिनके जो हमारे वार्ड से आते थे और जो वहाँ पर घर खरीदा था उन्होंने, जो बेघर हो गए थे, हम लोगों ने उनको जो है यहाँ पर कुछ लोगों को शेल्टर के हिसाब से जो था उनको एक रहने के लिए एक बंदोबस्त करके दिया हुआ है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम लीग की टीम जो हमारी काम कर रही है पूरे वार्ड में, पूरे पैनल में, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगभग पूरे मुमरा शहर के अंदर जैसे 33 वार्ड नंबर 33 में भी काम कर रही है, 31 में भी काम कर रही है, 30 में भी काम कर रही है। तो लगभग ऑलमोस्ट हमारा इरादा पूरे ही पैनल्स के ऊपर लड़ना है मुमरा शहर के अंदर इंशाल्लाह। सर, क्या कहेंगे आज इस मीटिंग को लेके? पहले ये है कि हम लोग है ना, वी आर मुस्लिम्स और इंडियन सिटीज़न हैं, हमको भी इक्वल राइट्स होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का भी। जब तक वो नहीं रहेगा कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा, सिर्फ फ्यू कम्युनिटी लोग ही डोमिनेट करके गवर्नमेंट चलाएंगे। जब तक है ना प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, जैसा मुस्लिम से मुस्लिम का भी जो पॉपुलेशन के हिसाब से उतने रिप्रेजेंटेटिव्स आना चाहिए, तभी है ना बैलेंस ऑफ पावर रहेगा। अगर से नहीं तो जो कम्युनिटी को अगर से पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगा, वो हैंडीकैप कम्युनिटी कहा जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होएगा। तो जब तक हमें वो रियलाइज़ नहीं करके हर आदमी पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट लेना है। पॉलिटिक्स इज़ नथिंग बट ए बिगर सोशल प्लेटफॉर्म है। हम पॉलिटिक्स को है ना कई तरीके से सोचते हैं, गंदगी ये वो सब सही है, बट जब तक हम पॉलिटिक्स को एक बिगर सोशल प्लेटफॉर्म नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये शुरुआत है, हम लोग अभी ग्राउंड ज़ीरो में हैं, इसके ऊपर हमारा खाता खुलेगा और ये एक इंकरेजमेंट बनेंगे। दे विल बी बिकमिंग ए मॉडल, दूसरे स्टेट्स के लिए भी, दूसरे एरियाज़ के लिए भी एक मॉडल बनेंगे ज़रूर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसा इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ 2 पार्टीज थे, एक कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ही थी, तो फिर भी इंशाल्लाह विल ब्रिंग दैट ग्लोरी बैक टू इंडिया विद द इंडियन मुस्लिम्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द पॉलिटिक्स। जज़ाकल्लाह खैर। मैडम, क्या कहेंगे आज इस मीटिंग को लेके? जी, आज हमारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से मुमरा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट चिंतन बैठक, कंसल्टेशन मीटिंग हुआ। लोकल बॉडी इलेक्शन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हमारे 2 कैंडिडेट्स खड़े होने वाले हैं इंशाल्लाह, जहांगीर साहब और फरहत, एडवोकेट फरहत शेख साहिबा। तो उनका जीत के लिए हमारे कमिटीज़ फॉर्म किया गया और कैंपेनिंग के लिए हमारा स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म किया गया, और इसके बारे में ही आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुआ।
हम उम्मीद रखते हैं कि दोनों हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि लोग में ज़्यादा सोशल वर्क करके हैं वो लोग, अच्छा खास नाम है और उनको मुमरा की बेटी कहा जाता है और जहांगीर भाई को तो मुमरा के भाई कहा जाता है, तो ज़रूर लोग उनको वोट देंगे और उनको जिताएंगे। मैडम, कितने उम्मीदवार यहाँ से उतारे और किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? या देश के लिए मार्गदर्शन में बने। जी, अभी हमारा इलेक्शन जो स्ट्रैटेजीज का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है तैयार हो रहा है, तो जब लोग के जो ज़रूरत क्या है, ग्रीवियंसेस क्या है, कंप्लेंट्स क्या है, लोग के जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है पानी के बारे में और गटर के बारे में, कचरा निकालने के बारे में, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में, सड़कों में जो है इतना बुरी हालत है उसके बारे में सब रिपोर्ट्स लिया जाएगा और इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारे जो प्रॉमिसेस है वो बोला जाएगा लोगों के पास। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग में जो है इत्तेहाद लाना, यूनिटी लाना, हारमनी लाना और लोग के दरमियान जो है अमन और मोहब्बत रहना, भाईचारगी के साथ रहना, उसके लिए हमारे कैंडिडेट्स खड़ेंगे और उसके बारे में ही वो बात करेंगे और हमारे कैंपेन भी उसके बारे में ही रहेगा।